और आगे बढ़ते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। हमारे को मोबाइल फोन पे मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया। देश सेवा का उसके अंदर जुनून था, आज वो देश के लिए शहीद है। वो अटैक हो गया ना दी यूनिट ते ओहदे विच मेरी डेथ हो गई, फिर आ नहीं सकी। देश दे वास्ते उन्हें जान मारी, अपनी धरती मां वास्ते जान मारी। नगरोटा में देश ने 2 मेजर समेत 7 सेना के जवानों को खो दिया। 4 आतंकियों से लड़ते हमारे 7 जवान शहीद हो गए। नगरोटा में अब भी सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हम आपको हमले में शहीद हुए 5 जवानों की तस्वीर, उनके परिवार के शॉट्स इस वक्त दिखा रहे हैं। शहीद के परिवार में गम और गुस्से का माहौल है। नगरोटा हमले में मेजर कुणाल गोसावी और मेजर अक्षय गिरीश शहीद हुए। मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के शोलापुर में रहने वाले थे। शहीद मेजर अक्षय गिरीश 31 साल के बेंगलुरु के रहने वाले थे। अक्षय के पिता वायुसेना में पायलट रह चुके हैं। परिवार में पत्नी है, 2.5 साल की बेटी भी है। इसके साथ ही शहीद ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, इस हमले में उन्हें भी हमने खो दिया। शहीद राइफलमैन असीम राय, 32 साल के असीम नेपाल के खेतांग इलाके के रहने वाले थे। नगरोटा और सांबा में कल जो हमला हुआ, उस हमले में 7 जवान शहीद हो गए और उसमें 2 अफसर भी शामिल थे। मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के शोलापुर के रहने वाले थे। कुणाल गोसावी 4 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। परिवार में पत्नी है, बेटी है और एक भाई है। पिता सोलापुर में रहते हैं। बेटे की शहादत की खबर सुनकर पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। साथ ही पाकिस्तान से सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। हमारे पंढरपुर या महाराष्ट्र या देश के लिए उन्हें योगदान दिया है, सबसे बड़ा है। मेरे उसके ऊपर मेरा अभिमान है। मेरे को हमारे पंढरपुर वासियों का अभिमान है, मेरे देशवासियों को भी अभिमान है। अभी महीना भर आया था, शनिवार के दिन गया, वो 26 तारीख को सुबह गया और पुणे से 27 तारीख को जम्मू में गया। हवलदार सुखराज सिंह के घर हम आपको लिए चलते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो सुखराज सिंह के परिवार की तस्वीरें हैं। जाहिर बात है इस वक्त परिवार का रो रो कर बुरा हाल होगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये सुखराज सिंह के बच्चों की तस्वीर है। पिता शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इन बच्चों के हाथ में पिता की तस्वीर है। ये बच्चे अपने पिता को याद कर रहे हैं, अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी यकीन है कि किसी भी और पिता की तरह उनके पापा जब आएंगे तो वो उनके लिए किंडर जॉय, एरोप्लेन जैसी चीजें लेकर आएंगे ताकि अपने बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान देख सके। सुखराज सिंह आज घर भी आने वाले थे। उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। एक बच्चा 5 साल का है तो दूसरा 9 साल का बच्चा है। सुखराज के परिवार को शहादत पर गर्व है। मां ने कहा उन्हें इस बात का फक्र है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, लेकिन परिवार में गम का माहौल है। 14 अगस्त ਨੂੰ ਗਏ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੀਗਾ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੀ।
हम आगे बढ़े और आपको कुछ और शहीदों के परिवार वालों से मिलवाएं, उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़े जरूर दिखाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले में आतंकी कम मरे हैं, लेकिन हमने अपने जवानों को ज्यादा खोया है। हमारे जवान ज्यादा शहीद हुए हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकी हमला, 4 आतंकी मारे गए, लेकिन 7 जवान शहीद हो गए। 25 जून 2016 को पंपोर में जो 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन 8 जवान हमने अपने खोए। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ, इसमें भी हमने 4 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन 19 जवान शहीद हो गए। 29 नवंबर यानी कि कल नगरोटा में 3 आतंकियों को हमने मार गिराया, लेकिन देश ने अपने 7 जवानों को भी खो दिया। नगरोटा हमले में ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह भी शहीद हुए। राघवेंद्र सिंह राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले थे। 28 साल उनकी उम्र थी और उनके 4 भाई थे। 4 भाइयों में 2 भाई सेना में हैं। परिवार में मातम पसरा हुआ। नगरोटा हमले में लांस नायक संभाजी कदम भी शहीद हो गए। संभाजी कदम महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले थे और परिवार में वो इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। पत्नी है, मां है और 3 साल की बच्ची भी है। माता पिता को भी पीछे छोड़ गए शहीद लांस नायक संभाजी कदम। 17 राष्ट्रीय राइफल्स में लांस नायक के तौर पर संभाजी तैनात थे। परिवार में गम का माहौल है। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ के जानापुरी के रहने वाले थे शहीद लांस नायक कदम संभाजी, और वहां से इस वक्त मेरे सहयोगी सतीश मोहिते जुड़ चुके हैं और सीधा हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सतीश, तस्वीरें अभी अभी हमने देखी, परिवार रो रहा है, मातम है, दुख है। जाहिर बात है इकलौता बेटा चला गया, लेकिन क्या परिवार को इस बात का गम भी है कि आखिर कब तक हम अपने शहीदों को, अपने घर के बच्चों को यूं ही सरहद पे मरते देखते रहेंगे? हमें जरूरत है पाकिस्तान को ये बताने की कि वो हमसे अपने बच्चे, हमारे बच्चे ऐसे छीन नहीं सकता है। पूर्णिमा सही बात है, उनके घर वालों से भी अपनी बात जब हुई तो सभी का यही कहना था कि ये जो जानापुरी गांव है, इसकी खासियत बता देता हूँ कि इसके पहले भी 2 जवान जानापुरी के शहीद हो चुके हैं। एक जवान जो है वो 1965 की लड़ाई में शहीद हो चुके हैं और एक जवान जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्नो फ्लू की वजह से उनकी शहादत हो चुकी है। और इसी गांव के तीसरी जो शहादत है वो अभी संभाजी कदम की हुई है। गांव के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका सभी का कहना है कि हम एक एक से ऐसे ही अपने देश के बच्चे खो रहे हैं। कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी? उन्होंने अपील भी की है प्रधानमंत्री मोदी से कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की तरफ से जो भी ये कार्रवाइयाँ हो रही है, दहशतगर्दी का माहौल है, उस पर ठोस कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों से बात हुई, उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी और हमें और एक बार पाकिस्तान से लोहा लेना पड़ेगा और एक बार का ही ये मसला जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। कब तक हमारे बच्चों की शहादत जाएगी? अपने साथ यहाँ पे है एवले जी, जो यहाँ पे के माजी सरपंच रह चुके हैं। आप बताइए कि आपके गाँव का एक जवान जो अब शहीद हो चुका है, क्या कहना है गाँव वालों पे? बहुत संकट बड़ा आने वाला है और ये जानापुरी नगरी का एक जवान शहीद होने से पूरी जानापुरी गांव जो है नगरी दुखद में है। और इस वक्त पहले ही 2 जवान शहीद हुए वाले हैं। ऐसे ऐसे गिनते करें तो 11 जवान इस गांव के देश के सेवा के लिए है, उसमें से 3 चले गए। आगे क्या हो जाएगा? इसलिए सरकार को हमारे गांव वालों की तरफ से विनंती है कि जो भी कुछ है पाकिस्तान के साथ सही सलामत योग्य कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मोदी जी सरकार ने उन पर पाकिस्तान पे कठोर कार्रवाई करना, यही हमारी गांव वालों की सोच है। पूर्णिमा, गांव वालों का कहना है कि कब तक ये चीज़ें हमको सहन करनी पड़ेगी और जो भी है सरकार ने इस पे कुछ इसमें से नतीजे पर पहुंचना चाहिए।
पूर्णिमा। सतीश मोहिते, माता पिता क्या कह रहे हैं शहीद के, उनका क्या कहना है? घर में एक बच्ची भी है, उसको अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि अब पिता नहीं लौटेंगे, पत्नी भी है, माँ बाप क्या कह रहे हैं? उनसे आपकी बात हुई सतीश? हाँ पूर्णिमा, सही बात है। जो संभाजी कदम थे उनकी सिर्फ महज 3 साल की छोटी सी बच्ची है। 3 साल की उम्र में क्या घटना उसके पिताजी के साथ घटी है वो भी वो समझ नहीं पाएगी। उसको तो ये भी पता नहीं होगा कि अपने पिताजी अब देश के लिए शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए तो उनके पिताजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से सदमे में ये पूरा परिवार है। कदम परिवार जो है, जो संभाजी कदम के पिताजी थे वो एक फार्मर है, सिर्फ 2 एकड़ जमीन उनके पास है। इतनी गरीब परिस्थिति के बावजूद उन्होंने संभाजी को पाला पोसा बड़ा किया। यहीं जानापुरी में वो सीखे बड़े और बाद में औरंगाबाद में उन्होंने नौकरी की थी, प्राइवेट नौकरी की थी, लेकिन उनका जज्बा जो था पहले से ही था कि सेना में भर्ती होना है। औरंगाबाद में सेना में वो सेना के कैंप में भर्ती हुए, फिर बाद में देश के सेवा के लिए गए। और उन्होंने खुद यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ पूर्णिमा की, उन्होंने खुद जो आरआर इन्फेंट्री है मराठा लाइट बटालियन की, उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर की जो पोस्टिंग जो वैकेंट हुई थी उन्होंने खुद अपनी पोस्टिंग मांग के वहां पे ली थी। ये जज्बा उनका था। परिवार हम भी ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश खड़ा है शहीद के परिवार वालों के साथ, क्योंकि इस बात को, इस दुख को समझा जा सकता है कि जब माँ बाप, जब घर वाले बच्चे का इंतजार करते हैं लेकिन बच्चे का शव घर लौटता है तिरंगे से लिपटे हुए, तो कैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश।